हेलो भाइयों। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम का सेक्शन 80G, जो कि मतलब डोनेशन में होता है, डोनेशन के लिए होता है मतलब। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। दीपक की जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 40 लाख है, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब 2 लाख रुपए वो नेशनल डिफेंस फंड में डालता है, 50,000 रुपये प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में और 20,000 रुपये जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में और 10,000 रुपये जो है वो पूरे स्टूडेंट्स को देता है फॉर हायर एजुकेशन के लिए, और 2 लाख रुपये रिपेयर ऑफ ताजमहल और 1.5 लाख रुपये चैरिटेबल ट्रस्ट और 1 लाख रुपये अप्रूव्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और 80,000 रुपये नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमनी और फर्नीचर एंड फैंस वर्थ ₹2,000 टू अप्रूव्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और 20,000 रुपये देता है नेशनल चिल्ड्रन फंड। अभी हमको इसकी टोटल इनकम निकालनी है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मतलब क्वालिफाइंग जो डोनेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो क्वालिफाइंग डोनेशंस, डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट 1.5 लाख रुपये, डोनेशन टू अप्रूव्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 1 लाख रुपये और डोनेशन फॉर द रिपेयर ऑफ ताजमहल 2 लाख रुपये। तो ये टोटल हुआ आपका 4,50,000 रुपये। अब जो क्वालिफाइंग लिमिट है वो 10% है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के। अब ग्रॉस टोटल इनकम हमें टोटल 40 लाख दी हुई है क्वेश्चन में, और उसमें से हम लेस कर देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपए। तो आपका 40 लाख में से 5 लाख गए तो 35 लाख आएगा। उस 35 लाख पे 10% जो क्वालिफाइंग लिमिट है डोनेशन की वो रख देंगे, तो 35 लाख का 10% 3,50,000 हो जाएगा। और इसको सिंपल वे में करने का तरीका, 40 लाख का 10% आप कर दो 4 लाख हो जाएगा, 5 लाख का 10% आप कर दो 50,000 हो जाएगा, 4 लाख में से 50,000 जाएंगे तो वो 3,50,000 वही सेम आ जाएगा। वहीं इसमें एक नोट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A में आता है और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो अंडर सेक्शन 111A में आता है। वहीं हम अदर क्वालिफाइंग डोनेशंस की बात करें तो जो डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड होता है वो 100% डिडक्टेबल होता है 2 लाख रुपये, और डोनेशन टू नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमनी ये भी 100% डिडक्टेबल होता है ₹80,000। और डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड ये 50% होता है डोनेशन का, तो ये 20,000 है। और डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड ये भी 50% होता है डोनेशन का, तो ये है आपका ₹50,000। और डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड होता है आपका 100% डिडक्टेबल ₹20,000। तो आपका 7,20,000 कैसे आया, इसमें पीछे जो 3,50,000 था ना वो भी ऐड हुआ है। 3,50,000, 2,80,000 और 20,000, 50,000 to 20,000 ऐड हुआ है, इसलिए 7,20,000 आया। अब ग्रॉस टोटल इनकम आपको 40 लाख दी हुई है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चैरिटेबल डोनेशन अंडर सेक्शन 80G के अंडर 3 लाख का 100% हम करेंगे तो 3 लाख ही आएगा, और 4,20,000 का हम 50% करेंगे तो 2,10,000 आएगा। तो ग्रॉस इनकम A माइनस B करेंगे, मतलब 40 लाख में से 5,10,000 हम लेस करेंगे तो आपका 34,90,000 आ जाएगा। अब वर्किंग नोट दिया हुआ है इधर, इसमें हमको पता है कि जो स्कीम्स होती हैं कुछ वो 100% डिडक्शंस में जाती है, जैसे नेशनल डिफेंस फंड हो गया, नेशनल चिल्ड्रन फंड हो गया और नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी हो गया। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो 2,80,000 प्लस 20,000 हो जाएगा आपका 3 लाख। तो ये आपको जो 100% ऑफ ₹3 लाख दिखाई दे रहा था ये लेस करने पे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चैरिटेबल डोनेशन अंडर सेक्शन 80G का, तो वो ऐसे आया था 3 लाख।
वहीं हम बात कर लें 2,10,000 आपका कैसे आया था। तो वो 2,10,000 आपका आया था, जो ग्रॉस टोटल इनकम 40 लाख दे रखी थी उसमें से लेस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 5 लाख। तो 40 लाख में से 5 लाख गए तो 35 लाख का 10% 3,50,000 होता है आपका। अब उसमें हमने ऐड कर दिया है, जो 3,50,000 आया था उसमें ऐड कर देंगे 50% वाला, जो कि आपका फंड होता है, मतलब 50% डोनेशन का मिलता है आपको। ये मिलता है जवाहरलाल नेहरू में और प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड में 50,000 रुपये और 20,000 रुपये। तो 3,50,000 और 20,000 3,70,000 हो गया। 3,70,000 और 50,000 आपका 4,20,000 हो गया। तो ये 4,20,000 आपका अमाउंट जो है वो ऐसे आया। अब 4,20,000 का हम 50% कर देंगे 2,10,000। अब उसमें ऐड कर देंगे 100% क्वालिफाइंग डिडक्शन 3 लाख की थी, तो ग्रॉस इनकम होगी आपकी 5,10,000 वही। अब सेम ग्रॉस टोटल इनकम माइनस ग्रॉस इनकम करेंगे तो टोटल इनकम आपकी आ जाएगी 34,90,000। मतलब कि ग्रॉस टोटल इनकम 40 लाख माइनस ग्रॉस इनकम आपकी 5,10,000 है, तो टोटल इनकम आपका 34,90,000 आ गया। अगर ये डाउट क्लियर हुआ हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।